फील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम मेरी बेटी तो चली गई, इन लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को, अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी। बिल्कुल हमें पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम कराना है। भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में अब बड़ा प्रशासनिक एक्शन शुरू हो गया है। जिस केस ने पिछले कई दिनों से पूरे देश को झकझोर कर रखा है, उसमें अब जांच सिर्फ मौत की परिस्थितियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सत्ता, प्रभाव और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में त्विषा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक उन्हें जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से हटाने यानी रिमूवल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल त्विषा शर्मा के परिवार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की थी कि गिरिबाला सिंह को उनके पद से हटाया जाए। परिवार का आरोप है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, वो किसी संवैधानिक और न्यायिक जिम्मेदारी वाले पद पर कैसे बने रह सकते हैं। इसी मांग के बाद अब खाद्य विभाग हरकत में आया है। क्योंकि जिला कंज्यूमर फोरम खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए विभाग के उप सचिव ने राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के उप नियम 9(2) के तहत की जा रही है। अगर जांच में गंभीर आरोप सही पाए जाते हैं तो गिरिबाला सिंह को पद से हटाया जा सकता है या फिर उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। फिलहाल गिरिबाला सिंह इस मामले में अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई रहेगा या फिर प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज होगी। वहीं दूसरी तरफ त्विषा के पति समर्थ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। घटना के बाद से ही समर्थ फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। इसी वजह से पुलिस ने समर्थ पर घोषित इनाम की राशि बढ़ा दी है। पहले ये इनाम 10,000 रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ अब CCTV फुटेज से आया है। मामले की जांच के लिए गठित SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जो फुटेज मिले हैं, उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फुटेज में देखा गया कि त्विषा शर्मा सामान्य हालत में हाथ में हेडफोन लिए बिल्डिंग की सीढ़ियों से छत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन करीब 1 घंटे बाद जो तस्वीर सामने आती है, उसने पूरे केस को रहस्यमयी बना दिया है। फुटेज में देखा गया कि त्विषा के पति समर्थ सिंह और 3 अन्य लोग उन्हें गंभीर हालत में छत से नीचे लेकर आ रहे हैं। बाद में त्विषा जिम्नास्टिक बेल्ट से लटकी हुई मिली थी। अब पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस 1 घंटे के दौरान छत पर क्या हुआ था। क्या त्विषा अकेली थी? वहां और कौन मौजूद था? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये आत्महत्या थी तो फिर हालात इतने संदिग्ध क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस केस में एक और बेहद अहम खुलासा त्विषा की मां के बयान से हुआ है। परिवार के मुताबिक छत पर जाने के बाद त्विषा ने अपनी मां को फोन किया था। फोन पर वो कथित तौर पर ससुराल में हो रही प्रताड़ना के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक किसी अन्य व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जिसे परिवार समर्थ सिंह की आवाज बता रहा है। इसके तुरंत बाद कॉल कट गई। परिवार का दावा है कि यही वो आखिरी बातचीत थी जिसके बाद उनकी बेटी की मौत की खबर आई। आपको बता दें कि मूल रूप से नोएडा की रहने वाली त्विषा शर्मा की शादी भोपाल में हुई थी। 12 मई 2026 को वो अपने ससुराल की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई मिली थी। माई के पक्ष का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के बाद की गई हत्या है। हालांकि कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और जनता की नजर अब पुलिस जांच, SIT की रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्विषा शर्मा को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.